मैं चाहता हूँ कि अभी मैं देख रहा था काफ़ी देर से हमारे मीडिया के हजरात, पत्रकार और सहाफ़ी लोग काफ़ी मेहनतें कर रहे थे हमारी यहाँ जो बातें चल रही हैं उसको दूर तक फैलाने के लिए। अभी साहिल भाई ने कहा कि 4000 लोग लाइव देख रहे हैं कि हमारी बातें पहुंच रही हैं दूर तक। मैं चाहता हूं कि उनका शुक्रिया भी अदा हो जाए। इसके लिए मैं आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब कासमी, नायब सेक्रेटरी जमीयत उलमा, उनसे गुजारिश करता हूं कि वह तशरीफ़ ले आएँ और तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अभी मगहर के अंदर डिप्टी सीएम आ रहे हैं, इसलिए मीडिया के सारे लोग उनको कवरेज करने में और उनकी रिपोर्टिंग करने में जुटे हुए हैं। मुफ्ती हुसैन साहब ने कहा कि मीडिया हजरात को भी प्रोग्राम में मदऊ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम की रिपोर्टिंग करने के लिए इनकलाब उर्दू से तशरीफ़ लाए शोहरत अंसारी साहब, और हमारे सहारा हिंदी से तशरीफ़ लाए पवन भाई, अब्दुल मजीद भाई सहारा उर्दू से, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दस्तक न्यूज़ लाइव के जनाब साहिल भाई, और वर्मा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त जो पूरे नेशनल लेवल पर बहुत चर्चे में हैं, मोनू वर्मा भाई, और इसी तरीके से अमर उजाला हिंदी, और हमारे उर्दू अखबार कबीर की भावना के एडिटर उबैदुल्ला भाई, और मेहदावल मेल हिंदी के अखबार अब्दुल वली भाई। यानी हमारे आज के इस प्रोग्राम में जितने ये साथ हैं हमारे अखबारी नुमाइंदे हमारे इस प्रोग्राम में कवरेज करने के लिए तशरीफ़ लाए, और इसके अलावा और कई भी हमारे नुमाइंदे हैं जो उस प्रोग्राम की वजह से यहाँ हाजिर नहीं हो पाए। जितने हमारे नुमाइंदे हजरात तशरीफ़ लाए हैं जमीयत उलमा की तरफ से, मौलाना मुफ्ती वसीम अहमद साहब की तरफ से, इन हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हजरात से दरख्वास्त करते हैं जिस तरीके से आपने सिर्फ हमारे एक अदना सी दावत पर आज के अज़ीम शान इजलास के कवरेज के लिए और इसकी रिपोर्टिंग के लिए तशरीफ़ लाएँ, आप हजरात बार बार हमें खिदमत का मौका दें। आप हजरात का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। आइए हजरात, इसके बाद मैं आदरणीय राम भवन शर्मा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने विचारों को पेश करें। साथियों, आज इस कार्यक्रम के आयोजक हम सबके गार्जियन मुफ्ती साहब, जो हम लोगों को आज यहाँ आने का मौका दिया है, और इस मंच पर जितने हमारे गार्जियन बैठे हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जितने धर्म हैं, जितने समाज हैं, आप जितने लोग उपस्थित हैं हर समाज से, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथियों, कुछ लोग इस देश में, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी हैं, और जो हमारे घर के ही बगल में है मुसलमान भाई, वो कभी हमारे पिताजी से या बाबा से कभी ऐसे बात करते थे या सुबह के मुलाकात हो गई तो वो लोग जयराम जी की काका ऐसे करते थे, तो हम लोग को लगता ही नहीं था कि हम लोग कहीं अलग धर्म के हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए आज की डेट में, तो ये कुछ लोग, अभी जब तक इस देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अन्य पार्टियों की गवर्नमेंट थी, तब भी नहीं लगता था कि हम लोगों के अंदर कहीं नफरत है इस देश में। लेकिन कुछ लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आपस में हम लोगों को विवादित कर रखा है। अभी देखिए, नवरात्रि का सीजन आ रहा है, हमारे 4-5 साथी, मैं आपको बता रहा हूँ संत कबीर नगर में रहता हूँ, लेकिन अगर हमारी किसी से दोस्ती है तो 80% मुस्लिम भाइयों से है। अखलाक भाई भी बैठे हैं, दुआ सलाम होता रहता है, लेकिन हम लोग छोटे हैं, तवज्जो हम लोग को बहुत कम देते हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि 80% मुस्लिम भाइयों से मेरी अच्छी दोस्ती है, जिनको घरों में मेरा शादी विवाह मैयत तक की आना जाना और सबसे भाईचारा का प्रेम संबंध है। कोरोना लगा हुआ था और लोग एक विवादित बयान दे रहे थे, मीडिया भी एक विवादित बयान दे रही थी कि दिल्ली में जमात में तमाम लोग पकड़े गए, वहाँ से ये क्या कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे मित्र हैं इसरार भाई, इनको मैं सुबह फ़ोन करता था, यार चाय बनाओ, मैं तुम्हारी चाय पीने आ रहा हूँ, हमारा कोरोना ख़त्म हो जाए। मैं उनके घरों पर, तमाम ऐसे हमारे साथी हैं, पठान टोला, अंसार टोला,
है मोती नगर, मैं जाता था सबके घरों बैठता था, सबके घर चाय पानी ब्लैक चाय ऐसे मांग कर पीते थे। और आज भी हम लोग साथ में चलते हैं। नवरात्रि आ रहा, हमारे गांव में दुर्गा पूजा बैठाई जाती है, तो हमारे साथी हैं जफर भाई वगैरह तमाम लोग हैं, तो हम अगर एक मूर्ति की अगर आँख की पट्टी मैं खोलता हूँ तो उनसे कहता हूँ आप भी खोलो। हम ये चाहते हैं कि ये नफरत हमारे समाज से दूर हो। हम यहाँ न कुछ लेकर आए हैं न लेके जाएंगे। भाईचारा, इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। और अभी मगहर गुरुद्वारा के हमारे गार्जियन भाई तेजपाल सिंह जी ने अभी कहा कि जब गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे बनाए थे तो उसमें एक साहब सिंह थे, हमारे ही समाज से थे, और उसमें एक पंच प्यारों में उनका नाम जुड़ा हुआ है जो अहमदाबाद के थे। और इसी हाल में इसी जगह चमकौर गुरुद्वारा के प्रबंधक बाबा हरदेव सिंह महाराज जी आते हैं, मेरे घर आते हैं, और कई बार इसी में हम लोगों को मीटिंग भी कराया है। हम नाई समाज से मिलान करते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लोग हर धर्म में पाए जाते हैं, तो हमारी नफरत किस बात की? अगर मुस्लिम में देखें तो मैं उसमें भी पाया जाता हूँ, सिख में भी पाया जाता हूँ, हिंदू में भी पाया जाता हूँ, ईसाई में भी पाया जाता हूँ, तो हमारे तो सभी सगे भाई हैं, तो हम नफरत कहाँ पैदा करें आपस में? तो आपको मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग इस देश में नफरत की बुनियाद रच रहे हैं, उनको हम लोग ऐसे प्रेम और भाईचारे का संदेश दे करके उनको आगे न बढ़ने दिया जाए। और जब भी इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाएंगे माननीय श्री मुफ्ती साहब, तो हम लोग जरूर उसमें शिरकत करेंगे। आज ही हम काफ़ी संख्या में आने वाले थे, लेकिन हमारे गांव पर एक विवाद हो गया है, एक पंडित जी ने विवाद कर दिया है रास्ते का, हम लोग का रास्ता बंद कर दिया है। मीडिया हमारे घर आई हुई है, तमाम ऐसे भाई, चूँकि एसडीएम भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण है, विधायक भी प्रदीप शुक्ला ब्राह्मण है, और हमारे घर के विवाद किए हैं वो भी ब्राह्मण है। अब आप समझ लीजिए, बिरादरी बात करके हमारा तो घर है ही बगल में, और यादव भी हैं, सैठवार हैं, और भी मोहम्मदन भी है, सारे लोगों का रास्ता ही उन्होंने बंद कर दिया, 5 फीट दीवार चला दिया है। अब समझ लीजिए कितनी संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लेकिन तब भी मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, हर व्यक्ति एक बराबर नहीं होता, कुछ लोगों की मानसिकता घटिया किस्म की होती है, तो उनको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग भाईचारे का मिसाल कायम करें। और जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ। हम लोग चाहते हैं कि प्रेम और भाईचारे का संदेश दें, खुल करके पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को भाईचारे का संदेश दें। और हम लोग जब भी एकता की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की। तेजपाल सिंह जी बस एक शेर और सुन लीजिए जी। अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफ़ी की शेरवानी में। अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफ़ी की शेरवानी में। और दिवाली ईद पर दोनों गले भी खूब मिलते हैं, दिवाली ईद पर दोनों गले भी खूब मिलते हैं। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। आइए हज़रात, अब आखिरी कड़ी की